It's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप। इजराइल और ईरान के बीच 5वें दिन भी संघर्ष जारी है। ईरान ने तेल अवीव में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया। मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी खुफिया एजेंसी AMAN की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया। इजरायली हवाई हमले में ईरान के नए वॉर चीफ मेजर जनरल अली शादमानी की मौत हो गई है। शादमानी ईरान की सैन्य आपात कमान के हेड थे। उन्होंने 4 दिन पहले ही यह पद संभाला था। इजरायली हमलों में अब तक 224 ईरानी मारे जा चुके हैं, जबकि 1481 घायल हैं। वहीं इजराइल में अब तक 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 600 से ज्यादा घायल हैं। इजराइल ईरान में जारी संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों को ईरान से निकालना शुरू कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार कुछ भारतीय नागरिकों को आर्मेनिया बॉर्डर के रास्ते देश से बाहर निकाला गया है। इन छात्रों में ज्यादातर जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जो ईरान के उर्मिया शहर से MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। कनाडा में G7 की बैठक में नेताओं ने इजराइल और ईरान के बीच 13 जून से चल रहे संघर्ष पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने संयुक्त बयान में इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया, लेकिन दोनों पक्षों से तनाव कम करने की अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार कभी नहीं मिलने चाहिए और बातचीत का रास्ता खुला है। ईरान ने G7 के बयान को इजराइल का पक्षपाती बताया है। मिडिल ईस्ट संघर्ष के चलते ट्रंप समिट जल्दी छोड़कर अमेरिका रवाना हो गए। रवाना होने से पहले उन्होंने ब्रिटिश PM कीर स्टारमर के साथ व्यापार समझौते पर दस्तखत किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउटरीच सेशन में समिट में शामिल हुए। समिट में वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, सुरक्षा और AI और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन पर चर्चा हुई, तो ट्रंप की टैरिफ नीतियों से पैदा हुए व्यापार तनाव का मुद्दा भी छाया रहा। PM नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं को उठाया और भारत कनाडा संबंधों में सुधार की उम्मीद जताई। ब्रिटेन ने रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने G7 से और समर्थन मांगा। समिट में वाइल्ड फायर्स, डिजिटल ट्रांजैक्शन और चीन की समुद्री गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। एयर इंडिया की 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को आज रद्द कर दिया गया। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को तकनीकी खराबी के कारण कोलकाता में रोकना पड़ा। दूसरी उड़ान दिल्ली से पेरिस जाने वाली थी कि अचानक उसे भी रोक लिया गया। प्री फ्लाइट चेक में कुछ खराबी सामने आई थी, इसलिए उसे कैंसिल कर दिया गया। इससे पहले अहमदाबाद लंदन गेटविक फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट उपलब्ध नहीं थे। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए पायलट राजवीर सिंह चौहान का अंतिम संस्कार जयपुर में हुआ। 15 जून को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों के साथ उनकी मौत हो गई थी। उधर अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल का भी मुंबई में अंतिम संस्कार कर दिया गया। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहला जत्था गंगटोक पहुंच गया है। 36 तीर्थयात्रियों का यह समूह 17 मील क्षेत्र में एडॉप्शन के लिए रुका है। 20 जून को यह जत्था नाथुला पास के रास्ते तिब्बत के शिगात्से शहर की ओर बढ़ेगा। ये यात्रा 6 साल बाद फिर शुरू हुई है। ITBP ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राजस्थान में विवादों से घिरी RAS परीक्षा आज शुरू हो गई। 2 पारियों में पेपर हुए। RPSC कल भी RAS मुख्य परीक्षा 2024 के पेपर कराएगी। परीक्षा अजमेर के 29 और जयपुर के 48 केंद्रों पर हो रही है। पहले दिन देर से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में एंट्री नहीं मिली। पहला पेपर सुबह 9 से दोपहर 12 और दूसरा दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक हुआ। एक दिन पहले हाईकोर्ट ने RAS परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। इसकी सूचना मिलते ही लंबे समय से धरने पर बैठे सभी लोग धरना छोड़कर चले गए। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। अभी तक निशांत या उनके पिता ने इस पर कुछ नहीं कहा है। इस बीच अब जनता दल यूनाइटेड के एक सांसद ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार नालंदा से बिहार चुनाव में उतरते हैं तो ये अच्छी बात होगी। इसी के साथ JDU सांसद ने वो सीट भी बताई है जिस पर वो चाहते हैं कि निशांत चुनाव लड़ें।
असम के धुबरी में सांप्रदायिक तनाव के बाद मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने फिर ऐलान किया है कि वे इस मामले में और सख्ती करेंगे। उन्होंने गुवाहाटी में मीडिया से बातचीत में जानकारी दी कि अब तक 50 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। नवीन बांग्ला नाम के ग्रुप के पोस्टर जो धुबरी को बांग्लादेश में मिलाने की बात करते हैं, उसकी जांच हो रही है। विपक्षी AIUDF ने इस पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद के सफाये के लिए भी AI तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि सुरक्षा बलों को आतंकियों से निपटने की खुली छूट है। उन्होंने खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकरोधी अभियान चलाने और OGW नेटवर्क को खत्म करने का आह्वान किया। उपराज्यपाल ने पुलिस से सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। त्रिपुरा में चाय उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने घोषणा की कि करीब 2.25 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा नया चाय नीलामी केंद्र जल्द चालू हो जाएगा। ये केंद्र स्थानीय चाय उत्पादकों को बेहतर कीमत दिलाएगा और त्रिपुरा की चाय को असम की चाय से अलग पहचान देगा। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नए वेरिएंट से अब तक 109 मौतें हुई हैं। केरल में सबसे ज्यादा 35 लोगों ने जान गंवाई है। महाराष्ट्र में 29 की मौत हुई है। इंदौर में सोमवार को इलाज के दौरान 2 कोविड मरीजों की मौत हुई। दोनों मरीज खरगोन और रतलाम जिले के थे। इंदौर में 71 एक्टिव केस हैं। बीते 24 घंटे में 2 नए मामले सामने आए हैं। जून में अब तक 106 केस दर्ज हुए हैं। देश भर में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 6,836 पहुंच गई है। 6 दिन में एक्टिव केस 285 कम हुए हैं। बीते 24 घंटों में कोई नया केस नहीं मिला, जबकि 428 मरीज रिकवर हुए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1659 एक्टिव केस हैं। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने मुसलमानों को सरकारी टेंडरों में 4% आरक्षण देने का फैसला किया है। बीजेपी ने इसकी तीखी आलोचना की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने इसे तुगलक दरबार की संज्ञा दी और कहा कि यह सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकता है। यह मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार से तंबाकू किसानों के लिए 150 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगी है। उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर तंबाकू बोर्ड से ये फंड जारी करने का अनुरोध किया ताकि किसानों को राहत मिल सके। ये मुद्दा राज्य की कृषि राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। मॉनसून ने मंगलवार को बिहार झारखंड में एंट्री की और पूर्णिया किशनगंज के रास्ते बिहार पहुंचा है। 4 जिलों औरंगाबाद, किशनगंज, कटिहार और बांका में सुबह तेज बारिश हुई। सोमवार को मॉनसून ने गुजरात और मध्य प्रदेश में एंट्री की थी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन में मॉनसून यूपी पहुंच सकता है। सप्ताह के अंत तक पश्चिमी यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक मॉनसून पहुंच जाएगा। राजस्थान में प्री मॉनसून की बारिश अब तेज होने लगी है। मौसम विभाग ने राज्य में 20 जून तक प्री मॉनसून की बारिश जारी रहने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार दोपहर राजधानी जयपुर में तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन में मॉनसून भोपाल, इंदौर में दस्तक दे सकता है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। लेट्स माइक, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV.